हाय एवरीवन। यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क को हम जो है टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क को बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए टाउ का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम क्रॉस बी। एम यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका मैग्नीट्यूड के रूप में जो होता है टॉर्क का फॉर्मूला वो होता है एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला नोट पॉइंट है हमारा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ओवर द डायपोल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इसके बाद देखिए बट टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, नेट फोर्स तो जीरो होता है हमेशा, बट टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो। टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोथ फोर्स एंड टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वर्क। वर्क डन जो है हमारा यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हम जो है एक हमारा यहाँ पे ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है, ये हमारा थीटा वन एंगल पे है। इसको हम जो है थीटा वन से थीटा टू पे ले जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे जो है मैग्नेटिक हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, थीटा वन से थीटा टू पे ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क डन है ये। और ये है क्या, एम बी इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, इसमें हम लोग स्पेशल केस देखते हैं कि अगर थीटा वन जीरो है, मतलब कि पहले जो इनिशियली जो था ये बार मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था और दोनों एक दूसरे के पैरेलल था, तो थीटा वन जीरो था। अब इसको हमें किसी एंगल थीटा तक ले जाना है, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें करना पड़ेगा एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर थीटा जो है 180 डिग्री होता है, इस केस में अगर हम यहाँ पे पहले पैरेलल था, उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, जैसे बी वेक्टर इधर है और हम इसको जो है ना ऐसे ले जाते 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 इसको 180 डिग्री तक ले जा रहे हैं। ठीक है, 180 डिग्री तक ले जा रहे हैं, मतलब दोनों को एंटी पैरेलल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब थीटा 180 डिग्री हो जाता है तब हमारा जो यहाँ पे वर्क डन आता है वो आता है मैक्सिमम, और वो आता है 2 MB। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है तीसरा पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है कॉस थीटा। तो हम लोग इसका जो है मैग्नीट्यूड देखते हैं यू का, वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका हम लोग दो केस देखते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलता है माइनस एम बी। ठीक है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो यहाँ पे हमको यू जो है मैक्सिमम मिलता है और वो मिलता है प्लस एम बी। ठीक है, और इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच।